हमारे साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के महिला प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर स्मिता शर्मा जी। मैम स्वागत है चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आज लिट्टी चोखा पार्टी है, कैसे देखते हैं? देखिए हमारे क्या हर साल जैसे लिट्टी विथ बांझी का प्रोग्राम किया जाता है, ये 6वां साल है। और जैसा कि हर पार्टी में देखिएगा दही चूड़ा का आयोजन होता है मकर संक्रांति में, तो हमारे यहाँ लिट्टी विथ बांझी का प्रोग्राम होता है। और इस बहाने एक छत के नीचे, क्योंकि देखिए इतनी बिजी शेड्यूल में सबके पास टाइम नहीं होता है, लेकिन इसी बहाने बैठने का एक मौका मिलता है, मिलने का एक मौका मिलता है, बस और कुछ नहीं, एक गेट टुगेदर होता है। क्या ये सिर्फ एनडीए के नेताओं को दिया गया था, इनवाइटेड, क्या विपक्ष को भी दिया गया था? जी नहीं, जो हमारे घटक दल के हैं उन्हीं को बुलाया जाता है। तो जिस तरह से मैम जिस तरह से हाल आती है, तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हम 100 दिन नहीं बोलेंगे, लेकिन आज चुप ही तो रहे हैं, क्या कहिए? वो मौन व्रत किए थे, पहले तो पूछे कि उन्होंने मौन व्रत किस लिए कर रखा था और कहाँ थे वो अभी तक। विपक्ष की जिस तरह से हार हुई है और वो आए अपना मुंह खोले हैं, और बिहार में क्या बोलते हैं फिर से मतलब घटनाएं शुरू हो गई हैं उनके आते ही। बोलिए उनके लक्षण शुभ नहीं दिखाई दे रहे, वो बाहर ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। मैम जिस तरह से 2025 में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता है, जिसे मांझी जी का आह्वान पर दलितों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जबकि बुलडोजर चलता है तो मांझी जी नहीं आता था, क्या कहिए? देखिए उनका कहना है कि जो जायज है उस पे कीजिए। हमारे जो संस्थापक है, जो भी कभी भी उन्होंने जो भी कहा है स्पष्ट रूप से कहा है, अपनी बातों को खुलकर वो रखते हैं, अपनी विचारधारा को खुलकर रखते हैं और अपने घटक दल की मर्यादा में रहते हुए ही वो बात को रखते हैं। उनका कहना है कि चीजें जो है जांच पड़ताल होनी चाहिए, मतलब अगर मतलब जो जमीन अगर सरकार की है तो सरकार की ही होनी चाहिए, लेकिन उसमें ये नहीं हो कि अमीर का हो चाहे गरीब का हो, जिसका भी हो उस पर बुलडोजर चले। जिस तरह से आप एनडीए का 5 डिसमिल घोषणा पत्र में था, तो उसको क्यों न दे दिया जाए पहले? देखिए कोशिश बहुत आसान होता है हर चीजों में। जैसे मांझी जी के बारे में आप कह रहे हैं 5 डिसमिल देने के लिए कहा, तो उन्होंने एनडीए घोषणा पत्र में, हाँ एनडीए के घोषणा पर। तो ऐसा नहीं है कि सरकार अगर बुलडोजर चलवा रही है तो उनके लिए सोचेगी नहीं। ये कैसे सोच रही है, जिस तरह से हम मतलब बिहार राज्य का हर एक व्यक्ति उनकी जनता है, और यही जनता जनार्दन के मतलब सपोर्ट से वो यहाँ तक आए हैं। आज जो विपक्ष की हार हुए तो जनता का ही शक्ति है जो हम लोग यहाँ तक, तो ऐसा पहले हम लोग निगेटिव क्यों सोच ले रहे हैं? अगर उन्होंने ये किया है तो हो सकता है कि इससे बेहतर उनको जिंदगी दिया जा सकता है। तो सरकार इस पे, देखिए अभी सरकार बहुत कुछ काम करी, हर विभाग में काम चल रहा है, और हमको लगता है कि वो अच्छा से अच्छा इनके लिए जरूर सोचेगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज वो है कल रिश्ता नहीं है उनसे। रिश्ता तो हमेशा के लिए इनसे है। बाल बच्चे वाला संबंध होता है, माँ बाप वाला संबंध होता है, मतलब जनता और नेता का रिश्ता क्या होता है? इनके बिना वो नहीं, उनके बिना ये नहीं। तो ऐसा नहीं है, उनके लिए अच्छा सोचेंगे और मुझे पूरी सरकार से उम्मीद है कि वो उनके लिए करेंगे। मांझी जी पे परिवारवाद के आरोप लगता है, कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा कैसे आप कह सकते हैं कि परिवारवाद की बात है? और ठीक है, मतलब जैसे आप ये में देख लीजिए, जो सीट मिलती है, सबसे पहली बात है कि हमारी जो, अब आप कहिएगा क्योंकि समधन है तो वो पहले से भी विधायक रह चुकी है। ऐसा नहीं कि इस पार्टी में आने से विधायक बनी, वो जदयू से भी विधायक रही हैं, आप लोग सभी जानते हैं। तो वो चीजें नहीं है। और अगर एक फैमिली में सिर्फ वो अपने बहू को उन्होंने दिया, अदरवाइज और भी जो लोग हैं, कि सीट ही कितनी मिली थी हमें, 5-6 सीटें थी, जिसमें हम लोगों ने 5 जीता, 1 हमारी सीट ये हो गई। उसमें से अगर देखा जाए परिवारवाद की नाम कर रहे तो वो सिर्फ एक बहू को अपनी टिकट दिए थे, इसके अलावा तो और किसी को उन्होंने नहीं देने का काम किया। आपको पार्टी के 2025 में पूरा बहुमत मिलता है, क्या हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 2026 चुनाव में बंगाल में चुनाव लड़ेगी? ये तो नेतृत्व का क्या ये है, क्या स्टेप लेंगे, वो नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हमारे संस्थापक महोदय चाहेंगे तो इस पर जरूर अपनी बात को रखेंगे। बिहार बीजेपी से नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, बीजेपी कैसे देखती है हिंदुस्तान? भाई सबसे पहली बात है कि ये तो हम लोग के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बिहार का एक व्यक्ति और एक नेता, एक मंत्री बिहार राज्य के और पूरे मतलब हिंदुस्तान के सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं हमारे बिहार के लाल, तो ये बिहार के लिए गौरव की बात है। जिस तरह से कल राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, कैसे देखते हैं? जी, अब उसमें देखिए अब जैसा होता है बहुत बेहतर है, आने वाले समय में बेहतर होगा, और मुझे लगता है वो बहुत अच्छा काम करेंगे। जिस तरह से आप एक महिला है, महिला अति पटना गर्ल्स हॉस्टल अधिकांश खाली हो रहा है, ये सब जानबूझ करते हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए इसमें हम 2 चीज कहना चाहेंगे कि एक तो जिस तरह से जो बच्ची के साथ हादसा हुआ,
और कहते हैं ना कि कभी-कभी पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो बहुत चीज़ का उजागर हो जाता है। आप देखिएगा कि अभी जो घटनाएँ घटी उससे बहुत सारे हॉस्टलों के बहुत सारी बातें पता चल रही हैं। तो हम तो सरकार से एक निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ किसी को भी ऐसे ही मुँह उठाकर हॉस्टल खोलने की आज़ादी ना दी जाए। रजिस्टर्ड व्यक्ति ही और उनकी साफ छवि हो। आजकल आप देखते हैं कि अनाथालय में भी एक बच्चा अगर एडॉप्ट करने जाता है फैमिली तो उसकी पूरी छानबीन होती है। तो उसी तरह से मतलब एक हॉस्टल अगर कोई खोले तो उस व्यक्ति के बारे में पूरी पूरी छानबीन की जाए और वो अगर सही व्यक्ति है तभी उसको रजिस्टर्ड करने का मौका दिया जाए। और बच्चों को दूसरी बात है कि जो बच्चियाँ हमारे गाँव से आती हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, जिस संस्थान में पढ़ती हैं, वहाँ उनकी काउंसलिंग भी की जाए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये तो घटनाएँ ये हुई हैं, जो दोषी होगा उसे सज़ा मिलेगा। लेकिन कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जो सुसाइड कर लेती हैं। आपने देखा होगा औरंगाबाद वाला जो मामला हुआ यहाँ पे एक हॉस्टल में, तो उसमें बच्ची सुसाइड कर लिया। तो वो मेरा कहने का मतलब है कि बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए मतलब उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। जैसे आप नोटिस करते होंगे खान सर की क्लास में, वो पढ़ाते हैं लेकिन वो गाइड भी करते हैं। खास करके लड़कियों को बहुत वो गाइड करते हैं। वो एक तरह से वो काउंसलिंग करते हैं कि आप गलत दिशा में ना जाएँ। मैम जिस तरह से पटना गर्ल्स हॉस्टल खाली हो रहा है तो छात्राओं को क्या संदेश देना चाहिए कि ना जाए? नहीं मेरा कहने का मतलब है कि पहले तो इसमें जो सरकार निर्णय लेगी और जो दोषियों को सज़ा दी जाए और सरकार ने ख़ास करके नीतीश सरकार ने बहुत काम किया है बेटियों को आगे बढ़ाने में। तो मैं गार्जियन से कहना चाहती हूँ कि आप डरें नहीं, बस अपनी बेटियों की काउंसलिंग भी सही से करें और जहाँ वो बस मतलब ऐसे हॉस्टल में उन्हें रखने का काम करें, जो रजिस्टर्ड हो, जो अच्छे व्यक्ति का हॉस्टल हो। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि सरकार एक ऐसा नियम लगाए, एक प्रोफ़ार्मा ऐसा बना दे कि कोई भी व्यक्ति ऐसे उठाकर हॉस्टल ना खोले, अच्छी छवि के व्यक्ति हॉस्टल खोले जहाँ अपनी बेटियाँ सेफ हो। नहीं तो अगर सेफ्टी नहीं होगी तो हमारी बेटियाँ फिर बहुत साल पीछे चली जाएँगी। मैम जिस तरह से चर्चा है कि नीतीश जी का पुत्र निशांत जी जदयू में आने वाले शामिल हुए हैं, आपके पार्टी कैसे देखती है? नहीं, बहुत अच्छी बात है अगर बहुत अच्छे विचार के हैं निशांत जी, वो आते हैं तो उनका स्वागत है। स्वागत कीजिएगा आप। हाँ, एकदम क्यों नहीं। प्रशांत किशोर है जैसे में मालूम चल रहा है कि वो कांग्रेस में शामिल होने वाला है, क्या कहिएगा? अरे वो मतलब कहते हैं ना कि वो क्या एक कहावत है कि कभी बिन पेंदी का लोटा कभी इधर तो कभी इधर वाली बात है, तो उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना मैम चाहती। आपका सदस्यता अभियान चल रहा है, इस बारे में क्या कहिएगा? जी, सदस्यता अभियान चल रहा है, इसमें महिला काफ़ी भागीदारी में बहुत ज़ोर-शोर से ले रही हैं और काफ़ी अच्छा मतलब हम लोग इसमें रिज़ल्ट देंगे अपने पार्टी को क्योंकि हमारी पार्टी जितना मजबूत होगी, हम उतना आगे बढ़ेंगे। बस इतना ही, अपना कमेंट कीजिए। हमारे साथ थे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के महिला प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर स्मिता शर्मा जी। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।